अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एहसानुल्लाह और आपको वेलकम करता हूँ ईटा स्मेशर के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको पता है कि हमने इस एलोबेस पर प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। और पहले हमने कंप्यूटर का स्टार्ट लिया है, जो कि हमारे पास ये फर्स्ट ईयर का बुक पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर का वो क्या है, तो हम उसको स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, अब ये सारे जो है ना, मैं आपको इसका नोट्स भी आपको दे दूंगा और आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो हमारे पास आता है कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन जो है हमारे पास, उसको हम एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जो कि मैं इन नोट्स में दर्ज किया हुआ है पहले से। ठीक है, बस आपको जो है ना सिर्फ यहाँ से पढ़ाई करनी है और बाद में उसका नोट्स बनाना है। कंप्यूटर जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक्सेप्ट करता है डेटा को, फिर उसको स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद उस पर प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, यानी जिस तरह हम यूजर चाहता है उस मुताबिक जो है ना वो उस पर अमल करेगा उस डेटा पर, और फाइनली हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट की शक्ल में। ठीक है, अब ये जो है ना, द कंप्यूटर कैन डू ऑल दीज ऑपरेशन विद, और जो ये कंप्यूटर जो है ना, ये सारे ऑपरेशन जो है ना वो जल्दी जल्दी करता है, मतलब वेरी हाई स्पीड से उसको परफॉर्म करता है, इंसान की सोच से भी ज्यादा। ठीक है, तमाम कंप्यूटर जो हमारे पास है वो परफॉर्म करते हैं कितने, फोर बेसिक ऑपरेशन: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज टू कैरी आउट एनी टास्क। मतलब ये कि हम अगर किसी भी चीज को या किसी टास्क को, या टास्क जो है हमारे पास एक जॉब होता है, या जो है ना एक वर्क होता है, या एक डेटा होता है जिस पर हमें अमल करना होता है, तो इसलिए जो है ना ये टास्क का इस्तेमाल, यहाँ पर टास्क भी आप लिख सकते हैं, जॉब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज जो है ना, जो डेटा होगा वो हमारे पास इन सारे ऑपरेशन के से गुजरेगा। ठीक है, अब ये फोर बेसिक ऑपरेशन हमारे पास है इन शोन इन द फिगर, हमारे पास इस फिगर में पड़े हुए हैं। ठीक है, इस फिगर को मैं नोट्स के बाद जो है ना डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले आते हैं इस पर, जो है ना इनपुट ऑपरेशन हमारे पास क्या है। इनपुट वो अमल होगा, इसमें जो है ना ये एक अमल है जिसमें कैप्चरिंग और एक्सेप्टिंग, यानी इसमें डेटा को जो है लेना पड़ता है, किससे, या इन डेटा को या इंफॉर्मेशन को लेना पड़ता है, किससे, इनपुट डिवाइसेस से या यूजर से, थ्रू इनपुट डिवाइसेस, यानी यूजर से हम डेटा लेंगे किसके जरिए, इनपुट डिवाइसेस के जरिए। ठीक है, अब ये इनपुट जो है ना कैन टेक अ वेराइटी ऑफ फॉर्म, ये इनपुट जो है ना वो हमारे पास मुख्तलिफ शक्लों में हो सकता है। ये पॉइंट याद रखना कि हमारे पास जो इनपुट होगा वो मुख्तलिफ शक्लों में हो सकता है। फ्रॉम कमांड्स वी इंटर बाय द कीबोर्ड टू डेटा फ्रॉम अनदर कंप्यूटर और डिवाइस, अगर हम जिस तरह कमांड देंगे कीबोर्ड के जरिए, जिस तरह कमांड देंगे उस डेटा के लिए अनदर कंप्यूटर या जो है ना और डिवाइस से, जितने भी हमारे पास होगा वो हम जो डेटा इनपुट करेंगे वो मुख्तलिफ शक्ल में हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद जब इनपुट हमने लिया तो उस पर प्रोसेसिंग ऑपरेशन अप्लाई करेगा। तो प्रोसेसिंग जो है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, इसमें जो है ना डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट, मतलब ये जो इनपुट होगा वो आउटपुट की शक्ल में जाएगा, इसको तब्दील करेगा। ठीक है, अब जो ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो है ना वो कौन करेगा, तो वो याद रखना ये सीपीयू हमारे पास क्या करता है। ठीक है, सीपीयू जो है ना ये एक हमारे पास मतलब एक प्रोसेसर है जो कि अमल करने वाली चीज है, तो वो प्रोसेसिंग करेगा उस टास्क पर, यानी डेटा पर, अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जिस तरह हम चाहते हैं उसके मुताबिक प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, अब ये टू प्रोसेस द डेटा, के डेटा को प्रोसेस करना चाहिए, तो द सीपीयू स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। तो पहले ये हमारे पास जो है ना, अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो पहले हमारे पास डेटा जो है ना वो सीपीयू स्टोर करेगा, किस में स्टोर करेगा, या प्रोग्राम को, जो डेटा होगा वो प्रोग्राम की शक्ल में होगा, वो कंप्यूटर मेमोरी में हमारे पास जो है ना वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टोर होने के बाद जो है ना हमारे पास ये कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो गया, फिर उसके जो है ना ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा प्रोसेसिंग के लिए, यानी हमेशा याद रखना सीपीयू जो है ना पहले डेटा को लोड करता है किस चीज में, मेमोरी में। अब मेमोरी क्या है, रैम है, वो रैम में पहले उसको जो है ना लाता है, बाद में उस पर इंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, इसके जरिए मैं आपको बता दूंगा, पहले हम इस स्टेजेस को जो है ना पढ़ते हैं।
अब ये हमारे पास जो आउटपुट ऑपरेशन है ये है एक इट इज द रिजल्ट, यानी ये हमारे पास जो आउटपुट होगा वो एक रिजल्ट की फॉर्म में होगा, यानी आउटपुट जो है ना हमारे पास जिस तरह हम चाहते हैं उसके मुताबिक होगा, विच कम फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब ये हमारे पास कहाँ से आएगा ये रिजल्ट, ये जब जो डेटा होता है वो हमने ट्रांसफॉर्म किया हुआ होता है यानी तब्दील हो चुका हुआ होता है तो वहां से आएगा। और इट इज द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग, ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक आउटकम भी हो सकता है प्रोसेसिंग का। अब द मॉनिटर शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑन द स्क्रीन, ये जो सारे ऑपरेशन होंगे तो वो मॉनिटर हमारे पास जो है ना इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट हमारे पास जो है ना वो दिखाएगा। या जो है ना ये रिजल्ट जो है ना वो हम किस फॉर्म में मतलब देख सकते हैं या किसके जरिए, तो वो हमारे पास स्क्रीन के जरिए यानी मॉनिटर के जरिए या एलसीडी के जरिए इस तरह, ठीक है। स्पीकर इनेबल यूजर टू हेयर रिजल्ट ऑफ साउंड प्रोसेसिंग, और स्पीकर जो है ना हमारे पास ये यूजर को इसके काबिल बनाता है कि वो आउटपुट सुने, किस चीज के साउंड प्रोसेसिंग करने के बाद जो है ना वो सुने, ठीक है, साउंड को सुने। इसी तरह प्रिंटर जो है ना हमारे पास पेपर पर आउटपुट जो है ना वो हार्ड फॉर्म देता है, ठीक है, ये आउटपुट ऑपरेशन है हमारे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्टोरेज ऑपरेशन, ये एक प्रोसेस है जो कि स्टोरिंग डेटा के लिए, मतलब ये इसमें जो है ना हमारे पास डेटा को स्टोर करना पड़ता है या इंफॉर्मेशन को स्टोर, याद रखना डेटा को भी स्टोर कर सकता है और इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता है और इंस्ट्रक्शन को भी, सो दैट द यूजर कैन रिटेन एंड रिट्रीव इट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ये इसलिए स्टोर करता है ताकि यूजर को अब इसकी अगर जरूरत पड़े तो वो उसको रिटेन करे एंड रिट्रीव करे, वहां से मतलब उठा ले और वहां से हासिल करे ताकि जब उसको जरूरत पड़े उस वक्त जो है ना ये उस वक्त के लिए स्टोर करना पड़ता है। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज इज रेफर टू ए स्टोरेज, ये कंप्यूटर डेटा जो है ना ये कंप्यूटर डेटा स्टोरेज जो है ये मतलब कंप्यूटर का जो डेटा स्टोरेज है वो रेफर करता है यानी हवाले देता है किस चीज का, स्टोरेज का या मेमोरी का, विच कैन सेव डिजिटल डेटा, जो कि अपने पास डेटा को डिजिटल फॉर्म में रखता है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं रैम, हार्ड डिस्क और रिमूवेबल मेमोरी स्टिक एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। अब आपको मैं इसका जो मेन पॉइंट्स है या जो मेन डायग्राम है इस पर आपको समझाता हूं। हमेशा याद रखना हम पहले हमारे पास इनपुट आता है, जो इनपुट आएगा वो हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज में आएगा। प्राइमरी स्टोरेज जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है ये याद रखना, ये हमारे पास क्या होगा, रैम होगा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो प्राइमरी स्टोरेज में आ गया तो यहां से कंट्रोल यूनिट जो है ना यानी सीपीयू अब डिसाइड करेगा कि आया हमने इस पर अमल करना है या जो है ना अमल के बगैर हमें उसको आउटपुट देना है। अब इनपुट से हमारे पास डेटा आ चुका हुआ होता है, जब उस पर अमल नहीं होता और आउटपुट आपको दिखाता है लाइक 2+2, आउटपुट जो है ना हमें स्क्रीन पर नजर आता है, उसका जो है ना उस पर अमल जब नहीं हुआ होता तो वो हमारे पास डेटा की फॉर्म में आउटपुट आ सकता है, ठीक है। अब अगर इस पर अमल हो गया कंट्रोल यूनिट में आ गया, कंट्रोल यूनिट ने उनको जो है ना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में मतलब भेज दिया। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हमारे पास प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हमारे पास क्या होगा, मतलब अरिथमेटिक मीन, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड लॉजिक मीन कंपैरिजन होगा, मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एटसेट्रा, इस तरह के हमारे पास ऑपरेशन हमारे पास होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये डेटा वो वापस जाएगा प्राइमरी स्टोरेज में और जब इस पर अमल हो जाए तो वो इंफॉर्मेशन की शक्ल में हमारे पास जाएगा प्राइमरी स्टोरेज में और एज ए रिजल्ट हमारे पास आउटपुट ऑपरेशन में या आउटपुट स्क्रीन पर हम उससे लेंगे इंफॉर्मेशन की शक्ल में, ये पॉइंट याद रखना। अब कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं इनपुट आउटपुट या जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं ये सारे जो है ना ये उसको जो है ना मतलब हैंडल करता है। अब बाकी रह गया हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। अब अगर हमने ये 2+2 किया मतलब इस पर ऑपरेशन किया तो उसको हम स्टोर करते हैं या इसके अलावा हम डेटा को भी इसमें स्टोर करते हैं, विदाउट ऑपरेशन भी कर सकते हैं और ऑपरेशन के जरिए भी। तो ये हमारे पास जो है ना बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर थे। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ और पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो हमारे पास है। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, हम इसको जो है ना मतलब बेसिक ऑपरेशन जो है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर यानी हमारे पास किस तरह के कंप्यूटर में ऑपरेशन होते हैं उसका आर्किटेक्चर हमें बनाना चाहिए, तो वो हमारे पास एग्जाम में आ सकता है। इस तरह नेचर ऑफ कंप्यूटर इसको भी हम कह सकते हैं, इस तरह इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा इसको हम डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं या डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन या लाइफ
साइकिल। इस तरह एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना वो है इनपुट ऑपरेशन। तो इनपुट ऑपरेशन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस, यानी वो अमल जिसमें डेटा को एंटर करना पड़ता है कंप्यूटर में किसके जरिए, इनपुट डिवाइसेस के जरिए। तो हम इसको क्या कहते हैं, इनपुट ऑपरेशन। इस तरह प्रोसेसिंग ऑपरेशन, तो वो प्रोसेस है या वो अमल है जिसमें किसी डेटा पर या किसी इंफॉर्मेशन पर जो हमने अमल करना होता है, या कन्वर्जन है डेटा का किस चीज में, इंफॉर्मेशन में। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑपरेशन कह सकते। पीओ का मतलब प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अब इसके बाद आता है आउटपुट ऑपरेशन। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन मतलब जब हमने उस पर या प्रोसेसिंग किया या मतलब कोई अमल किया उस डेटा पर, तो हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। वो जो है ना वो इंफॉर्मेशन की शक्ल में हमें मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो हमें क्या हो सकता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट ऑपरेशन कह सकते हैं। अब स्टोरेज ऑपरेशन जो है ना, ये वो अमल है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं टेम्परेरी यूज के लिए या परमानेंट यूज के लिए। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, स्टोरेज ऑपरेशन कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी SLO बेस्ड प्रिपरेशन कर सके और अपने एग्ज़ाम से जो है ना, हमारे एग्ज़ाम को जो है ना स्मैश कर सकें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल से और हमारे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।